हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके सामने एक ओरिएंटेशन क्लास लेके आए हैं। पहले क्लास हम आपको एक ओरिएंटेशन क्लास दे चुके हैं। आज सेकंड क्लास हम ओरिएंटेशन की लेके आए हैं, जिसमें हम आपके साथ फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान कैसे की जाती है और एरर फाइंड आउट कैसे किया जाता है। राइट, तो हो सकता है जो मेरी लास्ट वीडियो रही थी ओरिएंटेशन क्लास की, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो बच्चों को शायद ना समझ आए हों या दोबारा समझना चाहते हैं, तो एक दो एग्जाम्पल देके और उसको आज क्लियर कर लेते हैं। राइट, चलिए चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन है, यू हैव डन द वर्क वेरी नाइसली। बहुत सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, यू हैव डन द वर्क वेरी नाइसली। अब इसमें एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान देखते हैं कैसे की जाएगी, और फिर इसमें लास्ट में हम एरर भी चेक करेंगे कि क्या एरर हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एरर हो। कुछ सेंटेंस में एरर होती है, कुछ में नो एरर होती है ना, कोई एरर ही नहीं होती। चलिए चेक करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज यू। देखें, ये जो यू वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन। क्या है बेटा? ये प्रोनाउन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोनाउन की टेबल बताई थी, जिसमें मैंने आपको 4 केसेस बताए थे: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव केस एंड पोजेसिव प्रोनाउन केस बेटा। राइट, सो इस सेंटेंस में आपका जो पहला वर्ड है यू, वो क्या है? प्रोनाउन है। और हमने ये लास्ट क्लास में भी बात किया था कि जो इंग्लिश में सेंटेंस बनते हैं बेटा, वो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में बनते हैं। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट पोजीशन पे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, तो उसमें जो प्रोनाउन आ रहा है वो हमेशा कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। यानी जो पिछली क्लास में टेबल देखी थी उसका फर्स्ट केस, जैसे आई हो गया, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। राइट, ओके। सो इस सेंटेंस में यू एक प्रोनाउन है, बट कौन सा केस है आइए चेक करते हैं। उसके लिए अगला एक बार वर्ड चेक कर लीजिए। अगले वर्ड में आप देख रहे हैं कि आपके पास हैव है और डन है बेटा, है ना। ये जो हैव है बेटा, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको बताया भी था जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है इज, एम और was, were, has, have and had और एक did। ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है, जिनमें से मैंने किसका यूज किया है? आप देख सकते हैं हैव का यूज किया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके साथ अगला अगला जो वर्ड है बेटा, आप देख रहे हैं डन। डन क्या है बेटा? इसे हम बोलेंगे मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, जिनकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म बनती हैं। लाइक जैसे गो, वेंट, गोन, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन। ऐसे हमने वर्ड यहाँ पे जो वर्ब यूज करी है वो है डन। तो जैसे डू इज द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड द सेकंड इज डिड एंड द थर्ड इज डन। ओके, तो हैव डन बेटा कंप्लीट एक वर्ब हो गई। यहाँ पे कौन सा टेंस होता है ये हैव डन? चेक कर लीजिए। हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है, जिसमें हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज किया जाता है वह किसी रिसेंट एक्शन की। देखिए, अगर वर्ड आया परफेक्ट तो बात, जो चीज घटित हो गई, जो एक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, वो परफेक्ट है। बट अभी रिसेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था तो उसे बोलते हैं बेटा पास्ट परफेक्ट। उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। राइट, सो यानी कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कोई बात कह रहा हूं। सो अब देखिए, यू मेरा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जिसमें मैंने एक प्रोनाउन यूज करा है ना। तो यू एक ऐसा प्रोनाउन केस है जो हमेशा कैसे यूज होगा? अब एक कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है। यू एक ऐसा वर्ड है, अगर किसी एक जने की बात करोगे तो भी यू यूज करना है, बहुतों की बात करोगे तो भी यूज करना है। बोलते ना, जैसे मान लो क्लास में मुझे बोलना है यू आर अ स्टूडेंट, तो एक बच्चे को अगर संबोधित करते हुए बात करूंगा, एक बच्चे को एड्रेस करते हुए बात करूंगा तो यू यूज करूंगा। और सभी के लिए बोलना होगा तब भी, सबको एड्रेस करूंगा तब भी यू यूज करूंगा। यू आर स्टूडेंट्स। राइट, तो यू के साथ जब भी वर्ब रखी जाती है तो यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। तो समझिएगा, ये जो हैज हैव है, इसमें हैज जो है बेटा ये सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर। और हैव कैसी है? प्लूरल वर्ब है। राइट,
और यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होती है, तो कभी भी हैज नहीं लगा सकते। इसका मतलब इसीलिए यू के साथ क्या लगा, हैव लगा, विच इज करेक्ट। और हैव डन कौन सा टेंस हो गया, पास्ट एंड परफेक्ट, जो रिसेंटली घटना हो। ओके, आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बेटा द आर्टिकल। द आर्टिकल इसको बोलते हैं बेटा अपन डेफिनाइट आर्टिकल। क्या बोलेंगे इसे, डेफिनाइट आर्टिकल। आर्टिकल्स में से तीन होते हैं, क्या, ए, एन और द। ए एन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल और द आर्टिकल कहलाता है डेफिनाइट आर्टिकल। किसी भी चीज को, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, अगर उसको हमें डिफाइन करना है, स्पेसिफाइड करना है, तो हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे वर्क के साथ द का यूज किया, राइट। तो द एक आर्टिकल हो गया, डेफिनाइट आर्टिकल। इसका अगला वर्ड बेटा वर्क है, फिर वेरी है और फिर नाइसली है। आइए जरा चेक करते हैं अगले वर्ड को, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ पहले नाइसली का, कि नाइसली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए, इसके लिए एक पहचानने का तरीका आपको बताता हूं। देखें, अगर किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है, मोस्टली, नॉट ऑल वर्ड्स बट मोस्टली वर्ड्स, एडजेक्टिव में अगर ly लगा दें तो बनता है एडवर्ब। क्या बनता है, एडवर्ब। इस बात को याद रखना। मोस्टली वर्ड एडजेक्टिव के ऐसे होंगे जिनमें अगर आप ly को पुट कर देते हैं तो एक एडवर्ब बनता है। ओके, तो यहां पे जो नाइसली वर्ड है, अगर किसी बच्चे से पूछेंगे बेटा ये क्या है, ज्यादातर बच्चा ये जवाब देगा कि सर ये तो एक एडजेक्टिव है। क्यों? अगर मैं ये पूछूं कि चलो मान लिया कि ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, मान लिया, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि नाइसली किस वर्ड के लिए यूज हुआ, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैक्सिमम बच्चा क्या बताना चाहेगा कि सर नाइसली वर्क के लिए लगा, है ना। ठीक, अब एक बात देखिएगा कि मैंने बताया कि एडजेक्टिव में ly लगे तो एडवर्ब बनता है, और मोस्टली बच्चा सोचेगा ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो बच्चा कहेगा ये वर्क के लिए वर्क कर रहा है ना। लेकिन बात देखिएगा, ये जो वर्क है ये क्या है, वर्क यहाँ पे एक नाउन है बेटा। क्या है, नाउन। क्यों? देखो, मैंने बताया इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस बनता है वो बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे। वर्ब से पहले सब्जेक्ट की पोजीशन, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और दोनों ही पोजीशन पे या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। दोनों ही पोजीशन पे नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। वर्ब क्या थी मेरी, हैव डन। सब्जेक्ट क्या था मेरा, यू। और द वर्क क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पोजीशन पर द वर्क लिखा है। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन पे या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो वर्क प्रोनाउन तो नहीं हो सकता, तो क्या बना, नाउन बना। और नाउन की विशेषता कौन बताता है, हु डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, राइट। इसी वजह से बच्चे कहते हैं कि सर ये एडजेक्टिव है। लेकिन द रूल इज कि जब एडजेक्टिव में ly लगता है तो एडवर्ब बनता है। किसी बच्चे के लिए अगर एक सेंटेंस बोला जाए, मैंने कहा यू आर ए नाइस गाय, शी इज अ नाइस गर्ल, ही इज अ नाइस बॉय, तो देखिए जब किसी बंदे की विशेषता बताते हैं, चाहे वो गर्ल है बॉय है, तो हम नाइस वर्ड यूज करते हैं, नाइसली नहीं कहते। आप ये नहीं कहते ही इज अ नाइसली गाय, ही इज अ नाइसली गर्ल, राइट। तो नाइस वर्ड यूज किया जाता है। इससे क्लियर हो रहा है कि जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो नाइस होता है। और रूल कहता है कि जब एडजेक्टिव नाइस में ly लग गया तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब कभी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करता है, वो तो एडजेक्टिव का काम है। इससे क्लैरिटी आ रही है, इसे आप एडवर्ब बताइए ना कि एडजेक्टिव। तो ये वर्ड हो गया बेटा आपका एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। ओके, सो ये एडवर्ब है अकॉर्डिंग टू दैट रूल। तो फिर ये वर्क को मॉडिफाई या डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो एडवर्ब नाइसली इसके लिए यूज हो रहा है। एडवर्ब की डेफिनेशन पिछली क्लास में बताई थी, मैंने कहा था ऑल दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो ऐसे सभी वर्ड जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या खुद एक एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। इससे मुझे क्लियर हो रहा है कि देखिएगा कि या तो मुझे वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने नाइसली यूज किया है, या मैंने एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है। मेरे पूरे सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव वर्ड है ही नहीं, बट मेरे पास वर्ब है, क्या, हैव डन। तो यानी जो नाइसली वर्ड यूज हो रहा है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को, डन को। ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं कि इस नाइसली वर्ड से पहले भी एक वर्ड लग गया है जो है वेरी। अगर मैं इस वर्ड को ना लगाऊं तो मेरा सेंटेंस तब भी सही है। यू हैव डन द वर्क नाइसली एंड यू हैव डन द वर्क वेरी नाइसली। तो क्या हो रहा है, ये जो वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाइसली की। किसकी, नाइसली की, राइट।
और एक एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर सकती है, यानी वेरी भी यहां पे एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। देखिए सर, सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए। यू प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का कौन सा केस है? क्योंकि वर्ब से पहले है, तो वर्ब से पहले जब प्रोनाउन लगता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, तो ये केस हो गया आपका फर्स्ट केस ऑफ प्रोनाउन, जिसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब हैव आई, अकॉर्डिंग टू यू प्लूरल आई है, करेक्ट है। फिर डन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। फिर द आर्टिकल है, किसी चीज को स्पेसिफाई डिफाइन करने के लिए द लगता है। मान लीजिए मैंने क्लास में बोला था, मैं एक बच्चा है, मैंने कहा जो मैंने पिछले हफ्ते काम दिया था वो तुमने बहुत अच्छे से किया, यू हैव डन द वर्क वेरी नाइसली। तो जो काम मैं पिछले हफ्ते दिया था वो आज मैं बता रहा हूं कि तुमने ज्यादा अच्छा से तरीके से सोल्व किया है ना। तो यानी कि ये जो द आर्टिकल है वो डिफाइन स्पेसिफाइड कर रहा है वर्क को। ओके, और फिर वेरी नाइसली वो एडवर्ब हो गए दोनों, ठीक। इन द सेंटेंस देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर, सभी वर्ड्स अपने रूल्स के अनुसार हर जगह लगे हुए हैं, तो कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, नो एरर है। डन? ओके, चलिए। तो अब हम लोग एक सेंटेंस और चेक करेंगे एरर फाइंडिंग के लिए। सेंटेंस है, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट मच डिफिकल्ट बट द सेकंड क्वेश्चन वाज मच डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन। ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। अब इसमें एरर निकालनी है कि क्या एम्बिग्यूटी है, क्या एरर है और कहां पे एरर दिख रही है। चलिए देखते हैं, पहले इसके सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज द आर्टिकल। द जो है आपका ये कहलाएगा आपका आर्टिकल। क्या कहलाएगा? आर्टिकल। कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट किसके लिए लगा? क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन हो गया नाउन, और नाउन से पहले क्या लग गया? फर्स्ट। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट। फिर आता है वॉज। वॉज क्या हो गया बेटा? ये हो गई आपकी वर्ब। फिर देखिए नॉट किसके पहले लगा? मच से पहले, तो नॉट मच डिफिकल्ट, ठीक है ना। अब देखिए आप, तो यहां पे जो नॉट है ये एक एडवर्ब का काम करेगा बेटा, और मच भी एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि किसके आगे लग रहा है? डिफिकल्ट का। और डिफिकल्ट क्या है? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कौन करता है? एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले क्या रहा है? नॉट। नॉट किसके लिए लग रहा है? मच के लिए। तो इसका मतलब ये भी एक एडवर्ब है। ओके, बट। बट क्या है बेटा? बट हो गया कंजंक्शन। क्यों? दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस या दो वर्ड्स, दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने वाले वर्ड्स कंजंक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या है? ऑल दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस एंड टू फ्रेजेस आर कॉल्ड कंजंक्शन, राइट। तो बट एक कंजंक्शन वर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन, फिर से क्या होगा बेटा? नाउन होगा। तो सेकंड क्या हो गया उसके आगे लग के? एडजेक्टिव, ठीक है। वॉज क्या हो गया बेटा? वर्ब हो गई यहां पे। अब मच डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट क्या था? एडजेक्टिव था, तो यहां पे भी एडजेक्टिव है। और मच डिफिकल्ट से पहले क्या वर्ड लगा? मच। तो मच किसके लिए लगा? एडजेक्टिव के लिए। तो एडजेक्टिव को कौन डिस्क्राइब करेगा? एडवर्ब। यहां पे भी एडवर्ब था, यहां पे भी एडवर्ब है। इसके बाद देन बेटा क्या कर रहा है? देन वो बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन वाज मच डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन। क्या करता हुआ दिख रहा है भाई साहब? कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। ये भी क्या करता हुआ? इस वाले स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन वाज मच डिफिकल्ट वाली स्टेटमेंट को द फर्स्ट वन से कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो देन भी क्या हो गया मेरे बच्चों? कंजंक्शन हो गया, जोड़ने का काम कर रहा है स्टेटमेंट को, राइट। देन दो क्या हो गया बेटा? फिर से आर्टिकल हो गया मेरे बच्चों। फिर ठीक है, एंड जो फर्स्ट है आपका वो एडजेक्टिव है, और वन जो है बेटा वो आपका प्रोनाउन है, ठीक है। वन आपका प्रोनाउन है। सो अब इसमें आप एक बार सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच नोट डाउन कर लीजिए। मैं रिपीट कर लेता हूं, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। द आपका आर्टिकल हो गया, फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, क्वेश्चन आपका नाउन हो गया, वाज आपका वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका एडवर्ब हो गया, मच आपका एडवर्ब हो गया, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, बट कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, सेकंड इज एन एडजेक्टिव, क्वेश्चन इज अ नाउन, was is an verb, helping verb, much adverb है, difficult adjective है, then conjunction है, the article है, first adjective है, and one is a pronoun। नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होता है वो pronoun कहलाता है, ठीक है। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए आपके। अब
इसमें हम बात करेंगे कि एरर कहां पे है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं एक बार यहां से इरेज कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए, अब इसमें एरर देखो। ओके, अब देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट मच डिफिकल्ट। यहां तक आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट मच डिफिकल्ट। इसमें क्या एरर है समझिएगा। कितने क्वेश्चन की बात की गई बेटा इसके अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात की गई। पिछली क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव की 3 डिग्री बताई थी, कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, राइट। मैंने एक वर्ड भी बता देता हूं लिख के, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ठीक। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी डिग्री यूज करनी है? मैंने बताया था, अगर किसी एक चीज की बात हो रही है, वो थिंग है सिंगुलर है, चाहे वो लिविंग केस है, नॉन लिविंग थिंग आप यूज कर रहे हैं, अगर वो एक चीज है, एक चीज की बात हो रही है, तो आप पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। अगर दो की बात हो रही है, जैसे कंपैरिजन में होता है, दो की बात हो जाती है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और दो से ज्यादा में बात हो रही है तो सुपरलेटिव का यूज किया जाता है। अगर हम अपने सेंटेंस में चेक करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट मच डिफिकल्ट, इसमें कितने क्वेश्चन की बात हुई? सिर्फ एक क्वेश्चन की बात हुई। तो यानी कौन सी डिग्री यूज होनी चाहिए? पॉजिटिव। उन्होंने कौन सी डिग्री यूज करी? डिफिकल्ट इज अ पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं मोर डिफिकल्ट कह दूंगा तो वो कंपैरेटिव बन जाएगी, और मोस्ट डिफिकल्ट कह दूंगा तो वो सुपरलेटिव बन जाएगी। क्यों? जब कंपैरेटिव को बनाना पड़ता है तो उसमें मोर लग जाता है कई वर्ड्स में, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट वर्ड का यूज किया जाता है ना। बट मेरे एक क्वेश्चन की बात हुई तो पॉजिटिव डिग्री यूज होनी चाहिए, और मैंने पॉजिटिव डिग्री यूज करी है डिफिकल्ट। लेकिन दो वर्ड और होते हैं, क्या क्या? एक होता है वेरी, और एक होता है बेटा मच। वेरी का जो यूज है वो पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है, और मच का जो यूज है बेटा वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है। ये आप यहां ध्यान रखिएगा कि वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के लिए लगता है, और मच आपका हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। मेरा एक क्वेश्चन की बात हुई थी जो पॉजिटिव डिग्री, डिफिकल्ट आ रही है, तो डिफिकल्ट के साथ क्या लगना चाहिए था? पॉजिटिव डिग्री डिफिकल्ट के साथ वेरी लगना चाहिए था, और इन्होंने क्या लगा दिया? मच, जबकि मच तो कंपैरेटिव के साथ लगता है। तो मच हटाइए और यहां लिख दीजिए वेरी। दिस इज एन एरर। फर्स्ट पार्ट में पहला सेंटेंस जो यूज हुआ हमारा बट से पहले वाला, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। आगे चलते हैं, फिर कंजंक्शन के बाद एक स्टेटमेंट आया, द सेकंड क्वेश्चन वाज मच डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन। अब इस सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या होता दिख रहा है? दो सेंटेंस का कंपेयर होता हुआ दिख रहा है। कौन कौन से? सेकंड क्वेश्चन वाज मच डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन, दो की बात हुई। जब दो की बात हो रही है तो कौन सी कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए? ठीक है, इसने क्या यूज किया? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो पॉजिटिव डिग्री होती है, अगर डिफिकल्ट वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? मोर। मोर लगाने से वो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, क्योंकि दो की बात हो रही थी, दो क्वेश्चन की बात हुई है, कंपेयर हो रहे हैं वो देन से, तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी? डिफिकल्ट से पहले मोर लगा के। क्लियर है मेरी बात? ये एक एरर थी। अब यहां पे एक पॉइंट और सोचने का है। बहुत से स्टूडेंट्स जो सोचते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मच मोर अपने आप में पेयर बनेगा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्या बताया मैंने? मच का यूज कहां करते हैं? हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं। और यहाँ पे दो क्वेश्चन की बात हुई है तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, और वो मैंने बना दी डिफिकल्ट के साथ मोर लगा के। और मच किसके लिए लगता है? कंपैरेटिव के साथ, तो मच मोर कंपैरेटिव है, इसलिए इसके साथ मच का यूज हो सकता है। तो मच मोर डिफिकल्ट करेक्ट है, उसे मत काटिएगा मत, है ना। ये एरर थी। पहले सेंटेंस में वेरी आना था, और सेकंड क्वेश्चन में डिफिकल्ट से पहले मोर लगना था। दैट इज एन एरर इन सेंटेंस। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।